दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, दुआएं हैं। अच्छा जी, असल में क्या हुआ, थोड़ा इधर नहीं मिल पाया। अब्दुल्ला भाई ने मुझे बताया था, वो मुफ्ती साहब है, वो उनसे मैंने बात करने को बोला था, तो कल परसों वक्त नहीं मिल पाया। थोड़ी कल से तबीयत थोड़ी सी हल्की सी डाउन हो रही है, तो अभी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब को लगा, मैं लगा लो कॉल, उनसे पूछे थे हजरत से। ये हजरत मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इन्होंने बताया था कि आप जो है चतुर्वेदी हैं हजरत, आप जी जी जी। अच्छा जी। तो हजरत जी, जैसे ये वीडियो सुनता रहता हूँ मैं बहुत सारे चतुर्वेदियों की, उसमें वो लोग कई सारी जो है बातें बताते हैं कि वेदों में हुजूर सलाम का नाम है, पुराणों में हुजूर सलाम का नाम है, फलाने में हुजूर सलाम का नाम है, वगैरह वगैरह, और कई सारी लोग बातें अजीब जी बताते हैं। और अभी एक मौलाना है, उन्होंने अपने एक क्लिप में कहा था कि ये जो शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु वगैरह जो है ना, ये फरिश्ते हैं, ये मलाइका में से हैं। जी तो ये बात कहाँ तक सही आखिर रही? देखिए, वो उनकी किताबों में है, ठीक है जी। अब उनकी किताबों में जो उनके धर्मगुरु या जो संस्कृत के जानने वाले कहेंगे जी वो वही न मानेंगे, जिस तरह से अपनी किताबों में है जी जी कि जिब्रील, मिकाईल, इजराइल, इसराफील ये सब फरिश्ते हैं, ठीक है। बिल्कुल। या इसी तरह से कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है, अब ये सारी चीजें हम लोगों ने कुरान में पढ़ा, कुरान की तफसीर में पढ़ा, अहादीस में। जी हाँ। ठीक इसी तरह से अब संस्कृत में अगर देखा जाए, जिस तरह से हम लोगों में अल्लाह के 99 नाम है। जी हाँ। है ना, अल्लाह के 99 नाम शुरू में ही है जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम है। जी। तो शुरू ही जो होता है सूरह फातिहा से पहले ही लिखा हुआ है अल्लाह, तो अल्लाह असल नाम हुआ अल्लाह। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी नहीं अल्लाह। उसके अलावा सूरह फातिहा अल्लाह शुरू होता है। सूरह फातिहा से पहले अच्छा, हाँ, जो अल्लाह के जो अल्लाह के जो 99 नाम हैं। जी जी जी। हाँ, तो असल नाम खुदा का असल नाम है अल्लाह अरबी में। बिल्कुल। जी हाँ। और वो गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वहा, है ना। सुनिए ना, और खालिक, मालिक, राज़िक, जब्बार, क़हार, सत्तार, ये सब अल्लाह के औसाफ हैं। जी जी। सिफाती नाम जिसे कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी ठीक इसी तरह से हिंदू भाइयों के उसमें जी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, एक किताब है उनकी सत्यात प्रकाश। जी तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है संस्कृत में खुदा का असल नाम है ओम। अच्छा जी, दयानंद सरस्वती ने? हाँ, दयानंद सरस्वती ने लिखा है। दयानंद सरस्वती जो है मूर्ति पूजा के कायल थे कि नहीं थे? आर्य समाज से उनका ताल्लुक था, ठीक है। हाँ, तो ये मूर्ति पूजा को लोग मानते कि नहीं मानते हैं? बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि आर्य समाज से ताल्लुक था उनका, ठीक है। नहीं, वो फाउंडर है आर्य समाज के, जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है। हाँ, आर्य समाज के। जी 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 जी, आर्य समाज के। अरे हैं तो हिंदू। नहीं ऐसा ना, असल में क्या है, ये हिंदू धर्म में भी ना, इनमें भी जो है कई सारे तबकात हैं अलग अलग। जैसे आपने बताया आर्य समाजी हैं, और एक कबीरपंथी हैं, एक निरंकारी होते हैं, एक ये खुद को सनातनी कहते हैं, है ना। तो कई सारे इनके अंदर भी जो है पंथ है, बहुत सारे। जी जी जी।
जी तो बहरहाल ये है कि उनका ताल्लुक हिंदुइज्म से ही है, जो भी जी, कहा हाँ। जाए ये सब उसी के जी, जी। शोबे हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। अब मजहब इस्लाम में ही अब जाहिर सी बात है, इस्लाम को ही स्वीकार करने वाले तो मसलक तो अलग हो सकता है, लेकिन जी। हम सबका खुदा एक है, खुदा हम की सबका वहदानियत रसूल पर है। हम सबका एक ही नजरिया है, कोई दो हाँ, राय नहीं है। हम सबका एक ही नजरिया है। जी बिल्कुल। गैर मुस्लिम में भी अक्सर जो हिंदू है ना, जी जो अपने हाँ। आप को ये है कि सनातनी कहते हैं या जी। अभी ये हिंदू कहते हैं, तो ये है कि अक्सर उन लोगों में यानी इधर से कान पकड़ लीजिए उधर से कान पकड़ लीजिए, तो कुल मिला के ये है कि ये है ही उन लोगों में, ठीक है ना। जी। और तो उन्होंने लिखा है जिस तरह से अल्लाह इसमें आजम है अरबी जी में, हाँ। हाँ, ठीक इसी तरह से उसने लिखा है, दयानंद सरस्वती की एक किताब है शख्सियत प्रकाश, तो उसने जी उसमें हाँ। लिखा है कि ओम परमेश्वर का इसमें आजम है। जी अच्छा। अरे हाँ। चार प्रकार की किताबें आपने पढ़ी हुई है? हाँ, सत्यात प्रकाश की किताब है, वो जी। मिल जाएगी आपको कहीं भी जी, खाने जी। में अगर मिल जाएगी। अच्छा जी, तो बड़ी-बड़ी ये जो आप बता दुकानों रहे में। हैं कि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ये कौन से बाब में लिखा है सत्यार प्रकाश में? ये पहले ही बाप में लिखा है। अच्छा, सत्यार प्रकाश में जो है असल में 14 समोल्लास लिखे हैं उसने, उसके अंदर। उसमें सफा पेज 9 पर देखिएगा, पेज 9 और पेज 10 पे। अच्छा जी, सफा चलिए कोई बात नहीं, देख सफा 9 लेंगे। और 10 पे। जी, वैसे यह है कि दयानंद सरस्वती के लिए ना आप दयानंद जी और थे वे ये सब ना बोलें, क्योंकि उस बदबख्त ने अल्लाह की शान में बहुत बकवासात की है उसी किताब में। नहीं, ठीक है, ये है कि बकवासात किए हैं, लेकिन हाँ। देखिए उस मरकूज आजम ने बहुत रद्द को किया है इस्लाम साबित का करने के ताल्लुक लिए, सुनिए ना, आप अक्लमंद जी। हैं माशाल्लाह, बात करके आपसे बड़ी खुशी हो रही है। से। जी माशाल्लाह, कि अल्लाह की खुशी किसी भी कायम रखे। किसी भी चीज को अगर साबित करें, हिंदुइज्म जी की हाँ। चीज को, जी तो जी। हाँ, तो उसकी दलील उसी की किताब से देनी होगी, तब वो लोग समझेंगे, जी है या नहीं है। बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, ईश्वर है, परमेश्वर है, तो ये सब ओम के सिफाती नाम है, ठीक है ना। असल नाम ओम है। जी अच्छा। हाँ, उसने लिखा है कि असल नाम ओम है। और अच्छा आगे जी। उसने ये भी लिखा है कि ओम उस परमेश्वर को कहते हैं जिसकी इबादत जरूरी है, जिसकी भक्ति जी जरूरी अच्छा। है, उसके अच्छा। सिवा किसी और की भक्ति नहीं की जा सकती, उसने ये भी जी लिखा है। जी तो इन चीजों से ये स्पष्ट होता है जी कि अरबी जबान में हम लोग कहते हैं भाई अल्लाह, अल्लाह के बहुत से नाम है, 99 नाम है जी लेकिन असल नाम यानी है कि अल्लाह है, अल्लाह इसमें आजम है। जी हाँ। इसी तरह से उसमें यानी है कि जैसे ब्रह्मा का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, ठीक जी। इसी तरह से उसमें ये है कि कुछ मारने वाला, कुछ जिलाने वाला, तो उनके अकीदे अलग अलग हैं, अलग अलग किस्म के, जो मारने वाला कोई और है, जिलाने वाला कोई और है। जी बिल्कुल। जी जी। ये जो है ना असल में जो किताब है ये सत्यार प्रकाश, थोड़ी जी। बहुत मैंने भी पढ़ी है, हल्की फुल्की है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा इसमें दयानंद सरस्वती ने नियोग की इसने बड़ी तारीफ करी है, जी बहुत जी। पक्का वाला नियोग का भक्त भाई है। हाँ, तो हालांकि इसी ये है नस्बत कि से- अकाबरीन ने, बुजुर्गान दीन ने उसका जो खासतौर से लास्ट बाब है उसका जवाब भी दिया है। जी हाँ, दिया जवाब बिल्कुल। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी उसके रद्द में किताब लिखी है, अकाई के जी। अहकाके हक नाम से। जी। और जी। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश किताब जो है ना, इसके रद्द में जो है शायद किसी नास्तिक ने किताब लिखी है, और बस माजरत चाहूंगा बोलने के लिए, वो लफ्ज थोड़ा अजीब सा है। उसने इस किताब के रद्द में जो किताब लिखी है उसका नाम उसने रखा है चुतियार्थ प्रकाश, और उसने जो है ना इस किताब का रद्द करा है। और जगह जगह उसने इसको ये कहते हैं दयानंद को महर्षि, तो उसने एक बाब लिखा अपनी किताब में, कहता है महर्षि या फिर महाचूतिया। उस बंदे ने इसका ऐसे रद्द किया है बहुत अच्छे तरीके से, उसने इसकी खूब इसके अंदर खोली है बढ़िया तरीके से। और आपने यार किताब पढ़ी तो पता होगा कि मूर्ति पूजा को इसने खुद मूर्खता कहा है अपनी किताब में, हाँ, दयानंद ने, है ना। नियोग की इसने तारीफ करी, और
काबे शरीफ को इसने माज़अल्लाह बुत बताया कि जी, उन्होंने जो है छोटे बुत छोड़े और बड़े बुत को पूजना चालू कर दिया, जी जी है ना। ये है मसला इन लोगों का। लेकिन हमारा जी। जो मसला ये था, एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये ब्रह्मा विष्णु जो हैं ये सब फरिश्ते हैं, मलाइका है। मैं नहीं, 70 साल से पूछ रहा था। नहीं, ऐसा ये है कि मेरी नजर के सामने से भी नहीं गुजरा है जी। और जैसा कि मैंने अग्नि पुराण में और भी इनके किताबें हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी पढ़ता रहता हूँ की। तो अग्नि पुराण में जो है एक वाक्य लिखा है, शायद 3रा चैप्टर अग्नि पुराण में, इसका नाम था मोहिनी अवतार की कथा। तो उसमें जो है विष्णु जी को जो है इसमें शिव शंकर से बड़ा भगवान दिखाया गया है। और वो वाक्य क्या थोड़ा फहश है कि मोहिनी, वो जो विष्णु जी थे वो लड़की बन के आए, और लड़की बन के आए तो शिव जी जो थे वो उसके पीछे लट्टू हो गए, और लट्टू हो गए और ऐसे लट्टू हुए कि मतलब अपने कपड़े उतार के नंगे हो गए उसके पीछे भागे, और जगह जगह रास्ते में उनका मनी गिरता रहा। तो ये जो है उनकी तारीफ लिखी है अग्नि पुराण में। और ये भी लिखा है कि जहाँ जहाँ उनका वीर्य गिरा जमीन पर, वहाँ वहाँ सोने की खाने हो गई। अब एक बात है, ये मुझे ये वाकया उनकी किताब में लिखा है, ठीक है, ऐसा फहश वाकया। और ऐसे शख्स को आप फरिश्ता बोलेंगे, मलाइका बोलेंगे, ये कहाँ की समझदारी आखिर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। सही कह रहे हैं। फिर ये कि ये जो लफ्ज है ब्रह्म, तो हजरत ब्रह्म के ताल्लुक से मैंने पढ़ा है कि ब्रह्मा के 3 तबके हैं, यानी 3 कैटेगरी है ब्रह्मा की। एक है परम ब्रह्म, एक है अक्षर ब्रह्म, और एक है काल ब्रह्म, है ना। परम ब्रह्म तो वो है जो लोगों की नजरों से एकदम गायब है। फिर उसका एक बेटा था जो दूसरा ब्रह्म था, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये बताते हैं कि उनकी पूजा नहीं होती है, कहीं कह लीजिए बहुत कमी के साथ पूछते हैं। तो उनको ना पूछने की वजह ये थी कि उसने जो है उसकी जो बहन लगती थी उसी के साथ उसने जो है, मतलब समझ गए होंगे आप, है ना। हाँ, मैंने समझ लिया। इसी बात माँ ने उसे बद्दुआ दी थी कि तू जो है जग में, तेरी दुनिया में कोई पूजा नहीं करेगा, और तेरे मानने वाले होंगे लोगों को धर्म के नाम पे ठगेंगे। जी, ये जो है ज्ञान गंगा की वाक्य लिखा है। और ये जो जितने वाक्य बता रहा हूँ, कोई सारे के सारे लिंग पुराण और ये शिव पुराण, खुद हिंदू भाई वगैरह का भी जो खुद वगैरह में लिखे हैं वाक्य सभी। हाँ, खुद हिंदू भाइयों वगैरह का जो चैनल वेनल चलता है ना, तो वो लोग भी कहते हैं कि भैया के ब्रह्मा ने ऐसा ऐसा किया अपनी बेटी के साथ, अपनी पुत्री के साथ। को छोड़ दीजिए, ये वाक्य तो ऋग्वेद में भी लिखा है। पिता ने अपनी पुत्री की योनि में वीर्य स्थापन किया। अब भैया वीर्य स्थापन करने का मतलब क्या होता है? वीर्य का मतलब मनी होता है, और मनी होता है भैया जो इंसान की शर्मगाह से खारी होता है, शहावत के साथ उसको पुत्री की योनि में स्थापित किया, नहीं बेटी की शर्मगाह में वीर्य डाला है। तो इसका मतलब ये निकलता है सीधे सीधा कि उसने अपनी ही बेटी के साथ जो मुँह काला किया है। और ऐसे इंसान को आप फरिश्ता बोलेंगे? ऐसा नहीं, जाहिर सी बात है, वो कुतुब के दाने में बिल्कुल पहुंचेगा जी। बिल्कुल जी। फिर ये कि विष्णु ब्रह्मा, इनके बारे में भी एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि विष्णु अपनी शैया पर बैठे थे शेषनाग के ऊपर, तो ब्रह्मा जी आए और बोलते हैं विष्णु उठ, मैं तेरा पिता आया। विष्णु ने आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा ने बोला मूर्ख, मैं तेरा पिता हूँ। विष्णु ब्रह्मा पहले ये एक दूसरे को कहते रहे कि मैं तेरा बाबू। फिर दोनों भड़क पड़े और दोनों लड़ने लगे। ये युद्ध का वाक्य जो है लिंग पुराण में भी लिखा है और ज्ञान गंगा में भी उसने लिखा है। तो दोनों जब लड़ने लगे, अब बताइए दोनों एक दूसरे का बाप कह रहे कि मैं तेरा बापू। अब ऐसे इंसानों को यार फरिश्ता क्या ना यार, मैं समझता हूँ ये जिहालत है। नहीं, सही बात है। और इस्लामी अकीदा ये है गैर मलाइका को मलाइका कहना, मलाइका को गैर मलाइका कहना, ये सनातन कुफ्र है। किसी फरिश्ते का इनकार करना और किसी गैर फरिश्ते को फरिश्ता कहना सही बात है। ये तो ये है कि ईमानियात में ही आता है। हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और किसी के बारे में महज कयास करके यूं कहना कि फला शख्स भी नबी है, ये कहाँ की समझदारी आखिर? है ना। और जैसे कि आप चतुर्वेदी हैं तो आपने वो किताब तो पढ़ी होगी, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय की कल की तार मोहम्मद साहब। जी। तो कितना उसमें जो है उसने कयास किया बंदे ने, सिर्फ कयास करके ही, कयास की बिना पर उसने बस वो किताब पूरी लिखी है टोटली।
और जी, जी। ये जितने भी हमारे ज्यादातर चतुर्वेदी उसी किताब को कॉपी मारते हैं अपनी तकरीरों के अंदर। जी। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जैसे कल्कि पुराण में लिखा है कि कल्कि की जो पैदाइश है वो 12 तारीख की है। 12 शायद बसंत में, ख्याल बसंत या शायद ये ध्यान नहीं आ रहा मेरा कौन सा महीना होता है। तो उन लोगों ने वो 12 तारीख को जो है यहाँ पर 12 रबी अव्वल प्रयास कर दिया। हेलो 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 अब्दुल्ला भाई, हेलो। नहीं आ रही थी अच्छा। आवाज नहीं। हाँ, जी, थोड़ा जी, नेटवर्क हो सकता है थोड़ी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जी। तो अब जैसा कि आपने सारी बातें हमारी सुनी ली हैं, हमने जो आपको बताया है जी, ना? जी, जी, जी। अब मसला ये था, अभी कुछ दिन पहले हमारी एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती इम्तियाज पालमवी नाम से, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। अच्छा। तो उनसे जब मैंने सवाल पूछा था कि भाई मनु और आदम एक हैं, ये कहाँ से साबित है, जी, तो उन्होंने ये बताया कि मैं पर इस तरीके से पढ़ा है। अब जी। देखिए, अगर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है। अब बताइए, अल्लाह फकत अकबर। इंटरनेट पर पढ़ने से क्या आप कुछ भी बोल देंगे, मुंह में आएगा आपके जो भी? नहीं 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 नहीं, बताइए। और फिर नहीं, इंटरनेट कोई ये है कि हाँ, इंटरनेट कोई उस पर तो इंसान कुछ भी डाल देता है ना, झूठ भी डाल जाहिर सी देता है, बात सच भी है। डालता है। कम से कम आपने जो पढ़ा है, कम से कम आप उस चीज की तस्दीकात कर लेते हैं, हाँ भाई उसमें हवाले जो दिए गए हैं वो सही है कि नहीं है। जी। तो कह रहे हैं कि मैं नेट पर पढ़ा था। फिर अब उनसे बातचीत हुई हमारी, तो मैंने उनको बताया, देखिए मनु एक अलग कैरेक्टर है और हजरत आदम एक अलग कैरेक्टर है। जो उन दोनों की जो बायोग्राफी है ना, उसके हिसाब से भी कहीं साबित नहीं होता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जो मनु थे वो एक ही कैरेक्टर है, बिल्कुल अलग कैरेक्टर है एकदम जी। हाँ, इतना हो सकता है कि आप क्योंकि उनकी किताबों को सच मान के कयास करके आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मनु है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही जात को लिया गया है, ये आप कह सकते हैं कयास करके। लेकिन मैं तो वो भी हमारा नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं मनु, चला है। हाँ मनु जो है ना, मनु जी, वो एक किताब है ब्रह्मा पुराण। जी ब्रह्मा पुराण है, एक किताब अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण हाँ। में भी इनका वाक्य लिखा है। हाँ, तो ब्रह्मा और एक पुराण में इस मत्स्य तरह से पुराण। है जी। हाँ, यानी ब्रह्मा पुराण में इस तरह से है कि ब्रह्मा ने अपनी शिकम से, यानी ब्रह्मा ने अपनी शिकम से एक मर्द और एक औरत को पैदा किया। तो मर्द का नाम मनु था और जी, औरत हाँ। का नाम शत्रुभा था। शत्रुता जी, बिल्कुल। जी, हाँ हाँ, इस तरह से आता है। जी हाँ। और बहुत से लोग ये कि देखा है, यानी कि मनु यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये है मनु का, जी हाँ। वो कहा जाता है जैसा कि आपने कहा। जी। जी लेकिन अगर ये भी है ना, देखिए जैसा कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा तो खुद पहला इंसान है दुनिया में, जी है ना। और ब्रह्मा जी। ने फिर जैसा कि आपने बताया कि अपने शिकम से जो है मनु और शत्रुपा को पैदा करा। तो यहाँ से भी तो इस बात का रद्द हो जाता है ना कि हजरत आदम की जात पर कयास करना तो बिल्कुल इनको सही नहीं ठहरता है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान है। और आपने जैसा कि बताया ब्रह्मा पुराण में लिखा है इसका जिक्र कि जी ब्रह्मा ने अपने शिकम से इन दोनों को पैदा किया है, तब भी ये बात गलत साबित ठहर रही है ना। सही बात है ना। और ये जो है मनु कि का आप बता रहे हैं, जी हजरत, वो जो मनु का आप जी। बता रहे हैं ना, तो हजरत जी। नूह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि कश्ती बनाओ, अब दुनिया तबाह होने वाली है, तो ये हाँ चीज जो है हिंदू माइथोलॉजी में महाराज मनु के नाम से मिलती है। जी जी, कि नहीं, विष्णु बिल्कुल को सही कहा कह था रहे हैं। विष्णु ने कि मनु तुम, जो आपने सुना वो वाक्य पढ़ा होगा, मत्स्य अवतार में लिखा है ये पूरा, जी। कि मनु जो एक बार तालाब में जो है शायद सूर्य नमस्कार कर रहे थे या कोई उपासना कर रहे थे, एक मछली आती है और कहती है मुझे यहाँ से ले चलो वरना यहाँ के मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। तो मनु उस मछली को खा लाते हैं, उस मछली को घर में लाके कलश में डालते हैं, वो मछली बड़ी हो जाती है, बड़े बर्तन डालते हैं और बड़ी हो जाती है, फिर वो उसको वापस तालाब में डालते हैं तो वो 100 योजन बड़ी मछली हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु आप कौन है, दर्शन दीजिए। तो मछली कहती है कि मैं जो है विष्णु हूँ। तो वो कहते हैं आपने तो मुझे बड़ा हैरान कर दिया। फिर दोनों बातचीत होती है, तो वो मछली कहती है कि मैं आज से कुछ दिन बाद दुनिया में प्रलय आएगी, तुम जो है अपनी नौका में चढ़ जाना, यानी नाव में, और नाव में चढ़ के उस नाव की रस्सी को मेरे सींग से बांध देना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अब ये कहानी अगर देखा जाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मैच खाती है ना ये तो।
हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कट जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरी बात बस यही मुकम्मल होती है कि जैसा कि जी। वो महाराज मनु के बारे में लिखा है, तो अगर कयास करना है तो उनको वो कयास के हिसाब से फिर तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर फिट होता है वो। नहीं सही बात है, यानी आदम कि पर तो हजरत फिट नूह करना पर। वो सही नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए नाम भी मैच खा रहा है, नूह और मनु, है ना, नाम भी मैच और दोनों का जो वाक़या है वो भी मैच है, बिल्कुल जी। जी ठीक है ना हजरत। तो असल में जी। मसला ये था, एक मौलाना थे, उनका नाम है अरशद मदनी, नाम है उनका। अच्छा वो जी बहुत बड़े कोई लीडर हैं इंडिया के जाने माने। तो उन्होंने अच्छा। अपने एक क्लिप में कहा था कि ये राम विष्णु ब्रह्मा वगैरह जो है ना, ये मलाइका में से हैं। नहीं, उन्होंने इस तरह से नहीं कहा था। हजरत उनकी ऑडियो है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब पर उनकी ऑडियो है इस तरह की। अच्छा आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा, सुन जी। लूंगा। तो इस लेकिन बारे में ये है फिर कि- क्या कहा जाए फिर उनको? नहीं, लेकिन ये है कि मैंने जो सुना है ना, जी हाँ हाँ मैंने भी, मेरी नजर उस वीडियो पर पड़ी है। जी। अच्छा हाँ, वो इंडिया के ये बड़े आलिम हैं जी हाँ और जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हैं। जी हाँ, वो उसके शायद तो उन्होंने ये बात कही कि आपका कहना है कि सबसे पहला इंसान इस रूए जमीन पर जो आया उसका नाम मनु है। जी हाँ, हाँ और हम लोग अरबी जबान में सबसे पहला जो इंसान आया उसे आदम कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आदम से ही आदमी है और जी हाँ, आदम बिल्कुल। अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस रूए जमीन पर एक अल्लाह की इबादत की, जी बिल्कुल। जिसे आप ओम कहते हैं। जी हाँ उन्होंने बस ये कहा है, जिसे जी, आप असल ओम में- कहते हैं। जी हाँ अगर घर वापसी करनी ही है, यानी जो लोग घर वापसी के बारे में कहते हैं मुसलमानों को, तो अगर घर वापसी करनी ही है तो जी। सबसे पहले जो नबी आए उनका नाम आदम था। आदम ने अल्लाह जी। की इबादत की। तो तुम जी भी हाँ। अगर घर वापसी करना चाहते हो तो इधर जी आ हाँ। जाओ। बस जी, इसी पर बिल्कुल। यह है कि बवाल हो गया और जी। लोग उसको ये है कि अलग अलग नजरिए से पेश करने लगे। मैंने यानी है कि उनका वो वीडियो वो जी, कुछ मैं यानी बताऊँ किस आपको, तरह से मैंने सुना। असल में हुआ था, एक भाई ने उन्हें कॉल लगाया था जी और उन पर उस कॉल लगा के जो है उनसे इसी मसले पर वजाहत मांगी थी। तो उस वजाहत को देते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि ये ब्रह्मा विष्णु वगैरह जो है ना, ये सब मलाइका में से हैं। ये बात नहीं। उन्होंने अरशद मदनी साहब ने बोली है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब अच्छा। ये बताइए, लेकिन अब इस जुमले पर शरीयत की तरफ से क्या हुक्म लगाया जा सकता है अगर वो अपनी इस बात से तौबा नहीं करते हैं तो? अल्लाहु अकबर। क्योंकि अब गैर मलाइका को मलाइका कहा उन्होंने, और अगर वो इस पर तौबा कर लेते हैं तब तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो तौबा नहीं करते और बोलते नहीं मैं तो इस पर कायम हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस ब्रह्मा नाम से कैरेक्टर है उसका क्या हाल है अपनी ही बेटी के साथ, और ये शिव के बारे में बताया आपको, तो ऐसे इंसानों को माअज़ल्लाह फरिश्ते बोलना, मलाइका बोलना, क्या ये फरिश्तों की खुली तौहीन नहीं है? जाहिर बात है। अब इस सिलसिले में जी, अब ये है कि मैंने तो ये है किस तरह का जी, मैं आपको उनकी वीडियो भेज जी। दूंगा, फिर आप उनसे बात करिएगा। बाकी आप इतना बता दीजिए कि अगर वो तौबा नहीं करते हैं तो हमें फिर उनसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो अगर वो तौबा भेजिएगा, कर वो लेते हैं तो क्लिप ठीक है। भेजिएगा। जी हाँ, मैं क्लिप आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना, जी। आप सुन लीजिएगा। और बहरहाल अगर ये कि चूक हो जाए किसी से भी, वो तो जाहिर सी बात है। हम तो कह रहे हैं ना, चूक हो गई, हाँ। अगर वो इस हाँ, बात को अगर तस्लीम चूक हो करते हैं गई कि तो मुझसे ये है गलती कि हुई है, जाहिर सी बात है। अगर गलती हुई है हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके- लेकिन अगर वो इस बात पर कायम रहते हैं, उन्होंने इरादे के साथ ये बात कही है कि हाँ जी मैं तो इस बात को मानता हूँ कि ये सब जो है मलाइका में से हैं, तो फिर ऐसे में मुसलमानों को उनसे उनके साथ क्या नहीं, रवैया रखना चाहिए? यकीन यानी कि बिल्कुल यकीन और रिसर्च के साथ ये बातें नहीं कही जा सकती है। जी बिल्कुल। इसलिए कि इसके बहुत से ऐसे शवाहिद, जैसा कि आपने कहा, जी तो हाँ जाहिर सी बात है। हजरत, मैंने तो अभी ज्यादा नहीं कहा, यकीन माने, मैंने तो उनके ऐसे ऐसे श्लोक पढ़े हैं खतरनाक खतरनाक, क्या आप बोलेंगे यार ये सत्य है, सारी की सारी सिर्फ फहश गोई के अलावा कुछ नहीं भरोगा इनके लोगों के अंदर। जी।
कुछ नहीं, हाँ, कोई जाहिर सी साफ बात सुथरा चीज है ही नहीं है। नहीं, बातें तो बहुत सी है। मैं बहुत भी सारी इसीलिए ये है बातें कि हैं। फोन पे बहुत सी बातें हैं, लेकिन फोन पे जी। करना नसीब नहीं है, हालात जी हाँ, ऐसे सारी हैं। बातें नहीं होती, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, इसलिए ये है हम बस कि थोड़ा बहुत ही करते हैं, ज्यादा नहीं होते, वरना जी तो जी जी, जहाँ भरा पड़ा है, एहतियात दुनिया जरूरी भरेगा। है, जी हाँ। एहतियात जरूरी है। और लेकिन अगर ऐसे एक मौके पैगाम पर छोटा सा, आप इस बारे में क्या देना चाहेंगे? अगर वो अपने इस जुमले से रुजू करते हैं तो, और जुमले से रुजू नहीं करते तो उनके बारे में फिर क्या हुक्म इशारा होना चाहिए? ये आप खाली बता रही खाली हमें खाली। अब मैं तो एक आम छोटा सा मौलवी हूँ, तो मैं क्या नहीं बोल हजरत, सकता हूँ। छोटा कोई अलबत्ता हजरत, इतना जरूर है, कोई नहीं होता, छोटा कोई नहीं होता। लेकिन ईमान के ताल्लुक से जहाँ तक शरीयत बात से है, बढ़ के ना। हाँ, लेकिन ये है कि शरीयत से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल जी, कोई नहीं। और शुरू से आखिर तक आदम अलैहिस्सलाम जो लेकर आए, और फिर जी जी आप अलैहिस्सलाम से जिस बिल्कुल दिन की जी। तकमील हुई और जी। कयामत तक हश्र और नश्र, और ये है कि जी यही दीन रहेगा। जी हाँ और बिल्कुल। जाहिर सी बात है, इसके बगैर हम सबकी नजात नहीं हो सकती है। जी तो हाँ अगर बिल्कुल कोई जी। कमी कोताही हुई हो तो ये है कि जाहिर सी बात है, उसके लिए तो ये है कि रुजू इल्लाह वो जरूरी है। जी बिल्कुल जी। हाँ, और बकीया ये है कि मैंने वो वीडियो अपनी निगाह से जी मैं देखी है, नहीं वो डली पड़ी यूट्यूब पर, ठीक है, देखते रहिए आप। जी जी, क्योंकि मैंने सुनी है, और मैंने भी खासकर कंफर्म करके ये और जुमले खास सुने हैं। खास तौर से अभी के वक्त में एहतियात बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि हमारे हालात या अभी भी वैसे नहीं है जैसा कि जी, बिल्कुल। मजहब इस्लाम, यानी कि शुरू में फल फूल रहा जी। था, उस बिलाल जी, हाँ। के सीने पर पत्थर रख के तड़पाया जा रहा था। जी ऐसे हालत में उन लोगों ने अपनी जबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह अहद अहद के जी सिवा जी 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 बिल्कुल। किसी गैरुल्लाह की तरफ उनकी जबान न हरकत की, न उनके दिल में कोई शैबा आया। जी तो बिल्कुल। बहुत एहतियात की जरूरत है। हालांकि हम लोग जी, भी हाँ। हिंदू मुस्लिम पे बोलते हैं, जी लेकिन अच्छा। बहुत मोहतात होके बोलते हैं। जी हजरत, नहीं मोहतात होकर ही बोलना चाहिए, चाहे हाँ, आप जाहिर किसी सी भी बात है। टॉपिक पर बोले। जाहिर सी फिर दूसरी बात है, बात आप ये भी है जैसे कि यानी कि हर बहुत सी इंसान- चीजें हैं कि जी प्रेम की बात है कि हाँ भाई, बेशक ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम को मोहब्बत और प्रेम से फैलाया। जी बिल्कुल। हाँ, यानी कि अपने अखलाक व किरदार से फैलाया है। जी हाँ मजहब बिल्कुल। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। जी, अब यही हम तो सबसे कहते हैं, पीक है, ये हम वो तो- सारी चीजें। जी, हम तो हजरत यहाँ पर ये बोलते हैं कि दीन इस्लाम जो है लोहे की तलवार से नहीं फैला, ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक की तलवार से फैला है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। सही बात है। अच्छा, ये इसीलिए यानी कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। जी जी बिल्कुल। अरे बिल्कुल। अपने मन की पलीदगी, गंदगी जो खबासत भरी हुई है, उन चीजों से ये कि अपने मन को पाक पवित्र करे, अल्लाह जी, की जी। इज्जत करे, और जी बिल्कुल। आंखों का नूर, दिल का सुरूर, काली कमली वाले मुस्तफा अहमद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी तस्लीम करे, जी बिल्कुल। और उनके आइडियल को अपनाते हुए दुनिया से चला जाए। इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं। इसलिए कि हम सबके पास जी, न बिल्कुल। वैसे अमाल हैं और न वैसे ये कि हम सबके किरदार हैं, लेकिन कम से कम इस पर भी अगर हम सब जमे रहे तो उसकी वजह से अल्लाह मग़फ़िरत करेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, हुजूर की शफ़ाअत नसीब हो। जी बिल्कुल हज़रत। बात करके बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। ये है जी, कि जी, जी। हाँ, ये है कि बहुत तहकीक और रिसर्च आपने ये है जी कि बहुत हजरत, मैं क्या अच्छा ना, किया है। मेरी आदत ही है कि अगर कोई बंदा कोई बात बताता है ना, तो जब तक जी। मैं उसको ढूंढ ना लूँ ना, जब तक मैं चैन से नहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, ये बड़ी जी। अच्छी बात। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है।